हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का सेट 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 3 तक डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उन सभी वीडियो को भी आप देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। देखिए, अनुवांशिक लक्षण के बारे में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 2 पॉइंट याद रखिएगा कि अनुवांशिक लक्षणों का वहन जो है वो डीएनए करता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए के फुल फॉर्म के साथ साथ आप आरएनए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। तो पुरुष के लिए देखिए, गुणसूत्र जो पुरुषों में पाया जाता है, गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है 46। ठीक है, जिसमें कि 23 होता है एक्स प्रकार का और 23 होता है वाई प्रकार का। तो पुरुषों में 2 प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी 46 गुणसूत्र तो होते हैं, लेकिन उनमें 46 का 46 एक ही प्रकार का होता है, एक्स एक्स। ठीक है, तो एक बात तो समझने वाली ये है कि पुरुषों में एक्स और वाई 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, वो पूछा जा रहा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। तो एक्स वाई, जबकि महिलाओं में क्या होगा, एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्यों में क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। बालक का मतलब है पुत्र का। पुत्र का जन्म तब होगा जब पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र के साथ क्रॉस मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बालक यानी कि बेटा को जन्म लेना है तो हमारा गुणसूत्र जो है वो एक्स वाई टाइप का होना चाहिए। अगर एक्स एक्स टाइप का हो गया तो वो बालिका का जन्म होगा उससे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बालक के जन्म होने के लिए गुणसूत्र जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, यानी कि पुरुष का वाई होना चाहिए और स्त्री का एक्स। और बालिका के जन्म के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो पुरुष का भी एक्स और स्त्री का भी एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो केवल समसूत्रण का। ठीक है, अगर शरीर में कहीं चोट लगता है तो उसके मरम्मत के लिए जो कोशिका विभाजन होता है, सेल विभाजन होता है, उसमें केवल समसूत्रण ही भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। देखो, गुणसूत्रों के आकृति के बारे में अगर हमें जानना होता है तो चूंकि गुणसूत्रों का भी एक जीवन काल होता है, तो गुणसूत्रों के जीवन काल के मध्य अवस्था में अगर उसकी आकृति को देखा जाए या समझा जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन के लिए मध्य अवस्था में उनकी आकृति को देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है, विषाणु में होता है, तो विषाणु में या तो आरएनए होगा और नहीं तो डीएनए होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा, आरएनए या फिर डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है। तो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है, तो दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। ओके, आरएनए का मैंने फुल फॉर्म पहले भी बता रखा है आपको कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। तो टीएमवी वायरस की खोज सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एड्स जो है वो एचआईवी के कारण होता है। ठीक है, तो एचआईवी में भी किस प्रकार के वायरस होते हैं, तो रेट्रो वायरस। ओके, कनेक्शन आपको जोड़ना है। पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि एड्स किसके कारण होता है, तो पहला पॉइंट होगा कि वायरस के कारण। किस वायरस के कारण, तो एचआईवी के कारण। एचआईवी में भी किस प्रकार के वायरस होते हैं, तो रेट्रो वायरस के कारण। ओके, फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली
फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ये अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। हाल फिलहाल में इबोला वायरस की खोज हुई है, तो आप इसका नाम ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, और दूध में लैक्टिक अम्ल होने की वजह से ही दूध दही का रूप धारण कर पाता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। याद रखना है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 15, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के अस्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो सिम्बियोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है वो मटर में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे संबंधित है? तो छत्रक जो है वो कवक से संबंधित होता है। ठीक है। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कवक होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये तो एक लाइन पूरा कंप्लीट है, इस लाइन को ही आप याद रखिएगा कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में एक काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। तो प्रतिजीव तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, एंटीबायोटिक समझ के रखिएगा, लेकिन हिंदी वर्ड को ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक का हिंदी होता है प्रतिजीव। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही थे जो सबसे पहले और सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाए थे, और सबसे पहला एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। ओके। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट बन गए। 3-4 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन था। ठीक है। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। क्वेश्चन नंबर 20, एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो कवक से। खुजली का रोग स्कैबिज का कारण कौन होता है? तो कवक। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सेल्सी कॉल्स। ओके। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से। ओके। ये सब वन लाइनर है, आप ऐसे ही याद करते जाना। कौन प्रदूषण संकेतक होता है? तो लाइकेन का पौधा जो होता है वो प्रदूषक संकेतक होता है। ठीक है। आयोडीन किस से प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो है वो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान जो है वो शैवालों का अध्ययन होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषित है? सुपोषित का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो शैवाल होता है सुपोषित। वैसे तो देखिए शैवाल के बारे में जान के रखिए, शैवाल वह पौधा होता है जो जल में पाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें छोटी मछलियां खाकर जीवित रहती हैं। ठीक है। अभी चूंकि पौधा है तो अपना भोजन तो स्वयं बनाएंगी, और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। तो शैवाल स्वपोषी होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं। ओके। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा पौधा का नाम बताइए जो परजीवी होते हैं, तो उसका आंसर होगा अमरबेल का पौधा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है आपको कि अमरबेल का पौधा जो होता है वो पौधा तो है लेकिन वो परजीवी होता है। ठीक है। परजीवी का मतलब है कि वो कीट पतंगों को खाकर जीवित रहता है, दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहना। ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।